बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम बच्चों, आपको मैं इस लेक्चर में वेलकम करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं लेक्चर का टॉपिक वो है एवेपोरेशन। ये चैप्टर नंबर 8 का एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इस टॉपिक में डिस्कस किया जाएगा व्हाट इज एवेपोरेशन, डिफरेंस बिटवीन एवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन, और इसके बाद फिर हम इसके डिफरेंट फैक्टर डिस्कस करेंगे जो एवेपोरेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। इस प्रोसेस को सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। एवेपोरेशन evaporation is the process of changing of liquid into vapors or gaseous state from the surface of liquid without heating it। यानी ये नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कोई एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड किए बगैर कोई लिक्विड नेचुरली लिक्विड जो है वो एवेपोरेट होता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है। तो दिस इज कॉल्ड एवेपोरेशन। और अब जैसे कि मैंने बताया था कि ये दो टर्म्स मिलती जुलती हैं, एक है वेपोराइजेशन और दूसरी है एवेपोरेशन या एवेपोरेशन, और दूसरी होती है वेपोराइजेशन या बॉयलिंग। तो वेपोराइजेशन और एवेपोरेशन में क्या डिफरेंस, ये अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। बॉयलिंग मतलब वेपोराइजेशन, जो कि हीट प्रोवाइड करने के बाद एक लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर गैस में कन्वर्ट होता है, तो वो वेपोराइजेशन या बॉइलिंग प्रोसेस है। तो इनमें मेन जो डिफरेंस है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्योंकि ये नॉर्मली आप इन दोनों प्रोसेस में डिफरेंस ज़्यादा नहीं जानते। तो वेपोराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू वेपर फॉर्म। evaporation and boiling are the two types of vaporization। तो evaporation takes place at all temperatures। यानी जो नेचुरल प्रोसेस evaporation जो हम डिस्कस कर रहे हैं, that takes place at all temperatures above the freezing point but only from the surface of a liquid। यानी ये फ्रीजिंग पॉइंट से अबव हर टेम्परेचर पर प्रोसेस होगा और सिर्फ सरफेस की लिक्विड की सरफेस से ये प्रोसेस होगा। बॉइलिंग पॉइंट इसके अगेंस्ट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट टेक्स प्लेस एट सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम द एंटायर लिक्विड। तो दोनों में डिफरेंस वापस समझ जाएं कि एवेपोरेशन जो है वो तमाम टेम्परेचर पर होगा, फ्रीजिंग पॉइंट से अबव ऑल टेम्परेचर पर। उसके अगेंस्ट जो बॉइलिंग या वेपोराइजेशन है वो सिर्फ सर्टेन टेम्परेचर, जिसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, वहां से उस टेम्परेचर पर होगी और एंटायर लिक्विड से होगी। जबकि इसके अगेंस्ट जो एवेपोरेशन है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड की सरफेस से प्रोसेस होता है। एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस, एवेपोरेशन इज द स्लोअर प्रोसेस। जो एवेपोरेशन जो नेचुरल प्रोसेस है जिसमें कोई एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड नहीं की जाती, इट इज अ स्लोअर प्रोसेस। उसके अगेंस्ट जो वेपोराइजेशन है वो है एक फास्ट प्रोसेस।
ये डिफरेंस मैं दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ। एवेपोरेशन इज द स्लोअर प्रोसेस, उसके अगेंस्ट बॉइलिंग या वेपोराइजेशन इज दी फास्टर प्रोसेस। दो डिफरेंस आपने सीख लिया अब तक। नेक्स्ट वन है दी एवेपोरेशन यूजेस इंटरनल एनर्जी ऑफ द लिक्विड। तो एवेपोरेशन के प्रोसेस के दौरान लिक्विड इंटरनल एनर्जी यूज करता है, जो कि मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। अब आ जाए उसके अगेंस्ट, वेयर एज बॉइलिंग रिक्वायर्स हीट एनर्जी फ्रॉम दी एक्सटर्नल सोर्स। तो इस प्रोसेस में हमें एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी वेपोराइजेशन में। 3 डिफरेंस हो गए। नेक्स्ट वन है द एवेपोरेशन प्रोसेस प्रोड्यूसेस कूलिंग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एवेपोरेशन प्रोसेस में कूलिंग होती है और टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इसके अगेंस्ट ड्यूरिंग दी बॉइलिंग या वेपोराइजेशन टेम्परेचर रिमेन दी कांस्टेंट। तो और ड्यूरिंग दी बॉइलिंग प्रोसेस या वेपोराइजेशन प्रोसेस टेम्परेचर रिमेन दी कांस्टेंट, और वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पर फिक्स रहेगा। फॉर एग्जांपल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो ऑल बॉइलिंग प्रोसेस जो वो सिर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट वन है बबल्स आर नॉट फॉर्म्ड ड्यूरिंग एवेपोरेशन। आपने देखा होगा एवेपोरेशन होती है बट इस प्रोसेस में बबल फॉर्मेशन नहीं होती, कोई बबल्स नहीं बनते, नेचुरल प्रोसेस होता रहता है। ऑन दी अदर हैंड बबल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग वेपोराइजेशन या बॉइलिंग। तो ये बच्चों 5 मेन डिफरेंस है। उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा इनको देखकर। और हमारा इसके साथ नेक्स्ट पार्ट है कि हम डिस्कस करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस एवेपोरेशन की, और वो कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं। एवेपोरेशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। देखिए क्या है। नंबर 1 है वेट क्लॉथ्स ड्राई अप रैपिडली व्हेन स्प्रेड ड्यू टू एवेपोरेशन। Number 2, evaporation causes cooling. During evaporation, fast molecules escape out from the surface of the liquid. तो जब evaporation में fast molecule, more energy वाले molecule liquid से escape हो जाएंगे, तो remaining molecules की kinetic energy कम होगी और उससे average temperature decrease हो जाएगा. The molecule that left have lower kinetic energies. This lower the temperature of liquid. और अब हम वो फैक्टर डिस्कस करेंगे जो एवेपोरेशन को चेंज कर सकते हैं, एवेपोरेशन पर इनका इम्पैक्ट होता है। वो फैक्टर्स हैं। नंबर 1 टेम्परेचर। तो रेट ऑफ एवेपोरेशन अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स सच एज। नंबर 1 है टेम्परेचर। एवेपोरेशन इज फास्टर एट हायर टेम्परेचर देन एट लोअर टेम्परेचर्स। आपने देखा होगा सर्दी के मौसम में एवेपोरेशन स्लो होती है और गर्मी के मौसम में एवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। एट हायर टेम्परेचर्स मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर मूविंग विद हाई वेलोसिटीज, दस मोर मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम इट्स सरफेस। तो कंक्लूजन ये हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ एवेपोरेशन फास्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल एक यहाँ डिस्कस की जा रही है। दी वेट क्लॉथ्स ड्राई अप मोर क्विकली इन समर देन इन विंटर। तो जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे वो फैक्टर लिखने के साथ एक एग्जांपल मेंशन कर दिया करें, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है।
सेकंड फैक्टर जो है वो है सरफेस एरिया। तो लार्जर is the surface area of a liquid, greater number of molecules has chance to escape from its surface. Hence evaporation increases with surface area of the liquid. इसका मतलब सरफेस एरिया के इंक्रीज होने के साथ evaporation फास्ट हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। The evaporation, the water evaporates faster when spread over large area. फॉर एग्जाम्पल अगर एक ग्लास में पानी रखा हुआ है आपने, उसकी एवेपोरेशन कम होगी, लेकिन उसी वाटर को अगर हम फर्श के ऊपर फैला दें तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा और ज़ाहिर है वो पानी ज़्यादा जल्दी ड्राई अप हो जाएगा, क्योंकि उससे एरिया इंक्रीज करने के साथ एवेपोरेशन फास्ट होगी है। नेक्स्ट फिर फैक्टर हम डिस्कस करेंगे वो है विंड। बच्चों विंड होती है ब्लोइंग एयर, एक चलती हुई हवा को हम विंड कहते हैं। जैसे पंखा चले तो उसकी हवा मूव करती है, उसको हम विंड कहेंगे। जबकि वैसे अगर कमरे में एयर मौजूद है तो उसको विंड नहीं कहा जाएगा, उसको एयर कहा जाएगा। अब ये विंड ब्लोइंग ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड sweeps away the liquid molecules that have just escaped out. This increases the chance for more liquid molecules to escape. इसका मतलब कि जब विंड चलेगी, हवा चल रही होगी, तो वो लिक्विड के वो मॉलिक्यूल जो जस्ट अभी एस्केप हुए हैं उनको वहाँ से स्वीप करने के लिए वो हेल्पफुल होगी। तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एस्केप करेंगे, इससे एवेपोरेशन फास्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल लिखिए, द वेट क्लॉथ विल ड्राई अप मोर क्विकली ड्यूरिंग विंड ब्लोइंग। जब हवा जा रही होती है तो उसमें अगर हम वेट क्लॉथ बाहर फैला दें, वो जल्दी ड्राई अप हो जाएंगे, क्योंकि उसमें एवेपोरेशन फास्ट होगी और जल्दी जल्दी उसमें से लिक्विड जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और इन 3 फैक्टर्स के बाद लास्ट एक फैक्टर है जो कि टेम्परेचर, विंड, एरिया की बजाय वो होता है नेचर ऑफ द लिक्विड। तो बाय नेचर डिफरेंट लिक्विड डिफर इन द रेट ऑफ एवेपोरेशन। फॉर एग्जांपल स्पिरिट evaporates faster than water। तो ये हर लिक्विड की अपनी एक नेचर है। नेचर वाइज वाटर जो है वो कम एवेपोरेट होता है, अल्कोहल, स्पिरिट, पेट्रोल ये ज़्यादा फास्ट एवेपोरेट होने वाले लिक्विड्स हैं। तो ये था टॉपिक जो हमें अभी डिस्कस किया। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक बार मैं इसको पेज को डिस्प्ले कर रहा हूँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें। और इसके साथ ही ये लेक्चर ख़त्म होता है। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।